के रास्ते पे जाना चाहता है। बीजेपी एक षड्यंत्र के तहत, कहां सोचिए, इंडिया गठबंधन नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहा है और आज केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर, आपने महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ, जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना, तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है। और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। ये आप भी सब जानते हो। अध्यक्ष जी, अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर बयान दिया है कि विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है। न बिहार में सीएम की गद्दी खाली है, न दिल्ली में पीएम की। वैकेंसी जनता बनाती है, ये कोई अखबार में ऐड से या किसी की ऐड से नहीं चलता है। जनता जिसको चाहेगी वो वैकेंट हो जाएगा। और अभी यूपी में आपने देखा कि कितने वैकेंट हुए। देखिए, जो लोग क्या दावा कर रहे थे, कितनी बड़ी वैकेंसी हो गई। और वो वैकेंसी ऐसी हुई कि आपके बगल में गंगा किनारे प्रधानमंत्री जी भी लाखों वोट से हार गए, क्योंकि कई लाख से पहले जीते थे, कई लाख वोट कम हो गए उनकी। तो वैकेंसी तो जनता लोकतंत्र में बनाती है। और इस बार जनता इसलिए बनाने के लिए तैयार है क्योंकि 20 साल का कार्यकाल, और जिस तरह से ट्रम्प, अमेरिका जो सबसे ताकतवर है आर्थिक रूप से, वो अमेरिका समय समय पर आईना दिखा रहा है। कल सोचो क्या कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री किलर हैं। सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अमेरिका आपसे का मजाक उड़ा रहा हो, जैसे हम ये कहें कैब में किलर लग रहे हैं। इस भावना से वो प्रधानमंत्री को बोल रहे थे सर। और फिर टैरिफ आपके बनारस में आसपास मुबारकपुर कितना बुनकर सफर कर रहा है। सोचो कल कितना बुनकर सफर कर रहा है। आपके टैरिफ लग रहे हैं। टैरिफ लगने का मतलब क्या हुआ, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। चीन से समझौता कर रहा अमेरिका। मैंने पढ़ा नहीं क्या बातचीत हुई, क्या समझौते हुए। और जो देश आपकी जमीन छीन रहा है, गाजीपुर में अगर आप जाओ, पूरा आंकड़े निकाल के देखो, 1 इंच की जमीन पर सर फूट जाता है। लोग मर्डर कर देते एक दूसरे का। खेती को लेकर के 1 इंच जमीन इधर उधर हो जाए मेड़ की तो झगड़ा हो जाता है। वो अलग बात है कि अंग्रेज आया, जमीन बांटता चला गया, लेकिन यहीं पर उसकी यादगार है सर। कल और चीन ने हमारी कितनी जमीन कम छीन ली। ये भारत सरकार अभी तक बताने को तैयार नहीं है कि हमारी जमीन कितने वर्ग फीट है, कितने स्क्वायर किलोमीटर भारत का हमारा एरिया है। क्या हम सब लोग भारत के एरिया को नहीं जानना चाहते? ये एरिया पे बात नहीं कर रहे हैं। ये डीजल महंगा उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बताओ खाद कहाँ मिल रही है, डीएपी कहाँ मिल रही है? बताइए आप, किसी दुकान में मिल रही है? क्या कारण है कि डीएपी खाद नहीं है? बताइए। किसान लाइन में लगा है, कई जगह जान गई किसानों की, लाइन में गई। धान बताओ क्या खरीद गया। बिहार दूर नहीं है यहाँ से। खाद बताइए और धान क्या रेट मिल रहा है धान किसान को। जो एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया था, इसके किनारे मंडी बननी थी। हमारे गाजीपुर के किसान खुशहाल हो जाते हैं, मंडी बनती तो कीमत मिलती है अगर पैदावार की, सब्जियों की, अनाज की। लेकिन मंडी नहीं बनी। जो गांव पखनपुरा, कहाँ गए हमारे विधायक मनोहर अंसारी, जिस गांव पखनपुरा नहीं रहने दो मत ब्लॉक, उससे आगे नहीं सड़क बड़ी, 1 इंच सड़क बड़ी हो तो बताओ। यही सड़क चली जाती बिहार, वो सोचिए। अभी तो बन रही है। मैंने इसलिए छोड़ दिया था वो 20 किलोमीटर, क्योंकि एनएचआई ये कहता है कि एनओसी नहीं मिलेगा आपको अगर आप एनएचआई के बगल में टोल रोड बनाएंगे तो।
तो मुझे उम्मीद थी कि बक्सर से जो सड़क आ रही है वो जुड़ जाएगी, गाजीपुर हाजीपुर हाईवे बन जाएगा। बताओ क्या स्थिति में हम लोग। पूर्वांचल को इसीलिए 2022 का चुनाव प्रचार मैंने गाजीपुर से शुरू किया था, और मैं जानता हूं गाजीपुर की धरती समाजवादियों की धरती है। उन्हें हमें उसी मत से, उसी तरीके से, उससे बेहतर जिताएगी। और हम गाजीपुर के लोगों को और यहाँ के नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। किसान खेती बाड़ी की तो मदद करें ही करेंगे। मैं जब उतर रहा था, ग्राउंड देख रहा था मैं कि कई नौजवान उस पर तैयारी करते होंगे फौज की भर्ती का। मेरे दाई तरफ जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, एक ग्राउंड बनाया हुआ है उन्होंने, ऑब्स्टिकल्स लगाए हुए हैं। तो समाजवादियों का मौका मिलेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक फौज की भर्ती पक्की ना हो। सर अमित शाह कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए मंच पे नाचेंगे। अरे मैंने क्या कहा आपसे? हम अपने साथी की टोपी देख के कहा कि ये किलर लग रहे हैं। सोचो, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को किलर बोल रहे हैं। कल का आप सुनिए ना उनका स्टेटमेंट। मैं तो ताज्जुब कर गया कि हमारे अमेरिका के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को। सर बिहार के इलेक्शन को लेकर करने वाले हैं। अमित शाह कह रहे हैं ओसामा शहाबुद्दीन को किसी भी कीमत पे जीतने नहीं दिया जाएगा, संकल्प में है, और अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं। सर उसमें क्या खराबी है? हमारे क्या योगी आदित्यनाथ प्रदेश में नहीं, देखिए मेरे साथी ने अच्छा याद दिला दिया मुझे। सवाल वही है और जवाब यहाँ से मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको। हमारे मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं और इधर आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चों को गोदी में लेके खिला रहे हैं। लगता है घर परिवार वाले उनसे नाम रखवाते हो। वो जहाँ जाते नाम बदल देते हैं। अरे उसका भी नाम बदल देते हैं। अगर आप उसका नाम बदलते तो उसका नाम क्या होता? शेर सिंह नाम होता। तो योगी होकर के क्या भाषा है? सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता रही है। अमेरिका किस तरीके से दबाव बना रहा वो नहीं बोल रहे हैं। आपका पूरा बाजार, ये जितने मोबाइल हैं, ये सब असेंबल्ड हैं। किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग? किसको धोखा दे रहे हैं बताइए आप? और जिस तरीके से हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी हमें आपको उलझाए हुए इस तरह भाषणों में। आंध्र प्रदेश गूगल का, मेटा का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। सोचिए हम और आप क्या देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है हमें और आपको। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? आंध्र प्रदेश में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बता रहे थे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। सर राहुल गांधी को लेकर एक सवाल है। राहुल गांधी ने कहा है कि रिमोट कंट्रोल से अभी तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और अब इसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे वो माला किसी को पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है माला, और रिमोट नहीं। ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, कोई नया बैठाया जाएगा। नीतीश कुमार मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में, और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अरे बीजेपी का झगड़ा लगाने की आदत है। कभी हिंदू मुसलमान भाइयों में झगड़ा कराएंगे, सभी धर्मों में झगड़ा कराते हैं। और सुनिए, ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि अपने इंजन भी टकरा रहे हैं उनके। आप सोचिए, मैंने तमिलनाडु का विज्ञापन निकाला, दोनों डिप्टी सीएम गए। अभी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा था, दोनों डिप्टी सीएम गए। तो ये अपनों को नहीं संभाल रहे हैं। क्या मजबूरी है जिसकी वजह से सब साथ हैं? अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। टीएमसी ने एसआईआर का विरोध किया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की घोषणा होने के बाद पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो गई और एसआईआर के डर की वजह से उन्होंने एसआईआर होना, क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया लोकसभा में भी और बाहर भी, और बिहार में भी बड़े पैमाने पे हम लोग निकले।
दबाव बनाया तो सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हुआ, कुछ सुधार आया। जो हम लोगों को देखने को मिलता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना, पूरा वोट पड़ जाए। क्या आपको दिखता है कि वो निष्पक्ष है? यूपी का कोई बाई इलेक्शन उठा लो आप, या जनरल इलेक्शन उठा लो आप, भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। नई बात थोड़ी है ये तो। अनडेमोक्रेटिक इसलिए भी है क्योंकि आप बताइए, अगर मेरे पत्रकार साथी ये पत्रकारी बहुत अच्छा पूछ रहे हो, अनडेमोक्रेटिक क्यों है? जितने भी बीएलओ हैं, आप बीएलओ की लिस्ट निकाल के लाइए। अगर एक भी उसमें पीडीए हो तो बताइए, और अगर पीडीए है तो सूची बताइए।